कॉलेज के नोटिस बोर्ड के पास खड़ी सुनैना नोटिस पढ़ रही थी। तभी कमल पीछे से आया और उसकी आंखों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। सुनैना को समझ नहीं आ रहा था कि इस कॉलेज में उसे कौन जानता है, क्योंकि आज तो इस कॉलेज में उसका पहला दिन है। कौन कौन है? गैस करना कौन है? मुझे नहीं पता। स्टूपिड, मैं हूँ कमल। ये कहकर उसने उसकी आंखों से अपना हाथ हटा लिया। सुनैना पीछे मुड़ी। उसने उस लड़के को कभी नहीं देखा था, और सबसे बड़ी बात कि सुनैना के पीछे मुड़ने के बाद कमल ने जब उसका चेहरा देखा तो वो भी चौंक गया। हेलो, क्या मैं आपको जानती हूँ? सुनैना की बात का जवाब कमल ने थोड़ा झिझकते और मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी, वो मुझे लगा कि मेरी दोस्त नेहा है। एक्चुअली पीछे से आप ना बिल्कुल नेहा की तरह लग रही थी। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, जो भी हुआ कंफ्यूजन में हुआ। अरे बाबा, मैंने कहा ना इट्स ओके। थैंक्स। आप इस कॉलेज में नई हैं क्या? हाँ, कुछ दिनों पहले मेरे पापा का ट्रांसफर यहाँ हुआ है। देखिए, आप इस शहर में और इस कॉलेज में नई हैं, और मेरा जन्म तो इसी शहर में हुआ है। इस नाते आप मेरी मेहमान हुई, और हमारे यहाँ मेहमान का दर्जा क्या होता है ये आपको पता ही है ना। कमल की बात पर सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हो तुम। मैं लड़का भी बहुत इंटरेस्टिंग हूँ। आप एक बार मुझसे मुझसे दोस्ती करके तो देखिए। ये कहकर कमल ने अपना हाथ सुनैना की तरफ बढ़ाया। सुनैना ने उसकी तरफ एक बार फिर से मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बहुत फास्ट हो तुम। अपनी पहली मुलाकात में कमल ने सुनैना के दिल में जगह बना ली थी, और ये जगह दोस्त की तरह कम, एक प्रेमी की तरह ज्यादा थी। मिलने के एक सप्ताह के अंदर दोनों में प्रेम का इजहार हो गया, और जैसा कि इस एज में होता है, प्रेम सारी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार रहता है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ओए, इतनी रात को फोन क्यों किया? तेरी याद आ रही थी यार। लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा चल, मैं तेरे घर आता हूँ। घर पर कोई नहीं है, पापा और मम्मी फूफा जी के यहाँ गए हैं, कल शाम को आएंगे। फिर कमल सुनैना के घर आता है, और उस दिन उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। पूरी रात वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहे और फिर सो गए। अगले दिन के 12 बजे उनकी नींद खुली। रात की बातों को याद कर सुनैना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यार, सब गड़बड़ हो गई। तूने मुझे रोका क्यों नहीं? अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, चिल कर यार। लेकिन इस घटना के 1 महीने बाद की बात है। सुनैना रात को सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे उल्टी का मन करने लगा। पहले तो उसे लगा कि उसने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया है, इसलिए उसने उल्टी की दवा ले ली। लेकिन जब उसके बाद भी उल्टी नहीं रुकी तो उसका मन घबरा गया। उसने कमल को फोन कर दिया। अरे यार, उल्टी का मतलब प्रेग्नेंट होना ही नहीं होता है। तू भी ना बिना बात का लोड ले रही है। लेकिन सुनैना को उल्टी के साथ चक्कर भी आने लगे। उसने घर में प्रेगनेंसी टेस्ट किया और रिजल्ट देखकर उसके हाथ पांव फूलने लगे। उसने कमल को फोन किया। कमल, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। ओए, क्या हो गया? आई एम प्रेग्नेंट। ये बात सुनकर कमल का गला सूख गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर क्या रिएक्ट करे। मजाक मस्ती में बहुत बड़ा कांड जो हो गया था। सुनना, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, पापा बुला रहे हैं। लेकिन कमल का थोड़ी देर 1 सप्ताह तक नहीं हुआ। कॉलेज में भी वो सुनैना को इग्नोर करने लगा था। सुनैना उसे कॉल करती तो वो उसका कॉल काट देता। लेकिन एक दिन दोनों का आमना सामना हो गया। क्या बात है कमल, तू मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? नहीं तो मैं भला तुम्हें क्यों इग्नोर करूंगा? इसलिए कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। सुनैना देख यार, हंसी मजाक में हम दोनों से भूल हो गई। तो इस बच्चे को गिरा दे, नहीं तो हम दोनों की और हम दोनों के परिवार वालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यार,
ये तो बहकने के पहले सोचना चाहिए था ना। गलती हो गई, क्या करूं। सुनो, मुझे इन सब से मुक्ति दे यार। मैं अभी कॉलेज में हूँ, पूरा करियर पड़ा है मेरा। मैं इन सब चीजों में पढ़ूंगा तो करियर की वाट लग जाएगी। पर तू तो मुझसे प्यार करता था ना, बड़ी बड़ी बातें करता था मेरे साथ, अब उनका क्या हुआ? यार प्यार यार अपनी जगह है, लेकिन इस मुसीबत में मुझे नहीं पड़ना। ये कहकर कमल वहां से चला गया। सुनैना की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। कॉलेज के प्यार ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था, लेकिन वो कमल को माफ नहीं कर सकती थी। उसने जिस तरह से उसका पीछा छुड़ाया था, उस बात से उसके दिल पर गहरी चोट लगी थी। उसने तय कर लिया कि वो उस बच्चे को जन्म देगी और पूरी दुनिया को बताएगी कि ये गलती उसकी नहीं थी, उन दोनों की थी।